નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 6 માં આજે हिंदी विषय में लास्ट पार्ट है, यह भी एक परीक्षा सुरेंद्र अंचल लिखित ये पाठ है। यहाँ कहा गया मानवता किसे कहते हैं, मानवता से बड़ा और कुछ है ही नहीं, मानवता सबसे अच्छी चीज है। और प्रस्तुत एकांकी में एकांकी एक अंकनु नाटक के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी ने है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि के रूप में रचना की है। कहानी है देखिए, रेडियो के रूपक और रेडियो में भी अपनी कविताएं प्रदान की है, एकांकी भी की है। और जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है यह बताया गया है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इस पाठ में बताया गया है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है उन सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा होती है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करने से शिक्षा का मूल्य नहीं होता, पर मनुष्य में जो शिक्षा है कि जीवन उपयोग में, वास्तविकता में शिक्षा का जीवन में उपयोग कैसे करें, यह यही बताया गया। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज होती है, इस एकांक का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। देखते हैं हम। प्रथम उद्देश्य, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर से जाते आ रहे जा रहे हैं। पर्दा उठता है, इधर उधर से सब लोग आते जाते रहते हैं। एक बालक कंधे पर ठेला लेकर, हाथ में ब्रश लेकर, ब्रश ये ब्रश नहीं, ब्रश ये बूट पॉलिश वाले करने वाला बूट पॉलिश एक राहगीर से, राहगीर એટલે કે પોતે એક રાહગીર જે છે એ રાહગીર જે છે રસ્તા પર ચાલે છે અને મુસાફર અને કે બાપુજી जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, बापूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा मैं। राहगीर के नहीं रे परे हट, नहीं रे हट के बालक बूट पकड़कर आईना बना दूंगा, जूता आईना बना दूंगा, जूता आपकी शक्ल देखकर, आपकी शक्ल देख जाए ऐसा मैं जूता बना दूंगा। फिर कहते पैसा देना बाबूजी, फिर पैसा देना, मैं आपको जूता इतना आईना बनाऊंगा, आपकी शक्ल देखिए इस तरह आईना बना दूंगा, फिर पैसा देना। कि सिर्फ 2 रुपए है, सिर्फ 2 रुपए का है। रागिर अरे हट, झोंक की तरफ चिपके, झोंक यानी कि जड़नी चिपक की हो चुके, भाग। रागिर पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हक्कर आता है, अखबार का बंडल लेकर, अखबार दूसरे का हक्कर यानी कि अखबार बेचने वाला आता है, कहता है आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकान का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफी, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। आज की ताजा खबर करते करते वो अखबार बेचने आ गया। कुछ लोग अखबार खरीदने लगे और दूसरी ओर से चाय वाला आता है, और चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी है, दूसरे हाथ में कप है, एक हाथ में किटली है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप भरा हुआ है रखे है, और एक हाथ में किटली है, चांदी किटली। एक बोले चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता चलता है और चाय वाला से चार टुकड़ा है, बाल्टी छिटकती गिर पड़ती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं 2-3 कप। चाय वाला अंधा है क्या, देखकर नहीं कर सकता, मेरे कप टूट गए, अंधा है तू, देखकर नहीं कर सकता, मेरे कप टूट गए। चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया मेरा चाय से, पेंट खराब कर दिया मेरे चाय से, खराब कर दिया, और रोक जा रहा है मुझ पर। दोनों लड़ते झगड़ते हैं, जाते हैं। दूसरी ओर से बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे, बैसाखी के जे चारों लाकड़ी थी ए चालीने आए छे, बीजा अंधा बूढ़ा भिखारी जाता है। कटोरे में कुछ पकौड़ी आती, इससे कटोरे में क्या थी, कुछ पकौड़ी आती, अमरूद और रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। रेजगारी के કેટલાક પૈસાઓ હતા, પકોડી હતી, જમવા માટે ખાવું તો જોઈએ ને, ભિખારી બિચારો શું કરે, એટલે ભિખારી બાબूजी भूखा हूं मैं, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हें हरा भरा करेगा, मुझे कुछ दे दो। एक बालक के हाथ में किताब लेकर, अरे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल के
हाथ डालकर पेंसिल से गिनता है तो यह तो पिक्चर के टिकट में भी अच्छा नहीं कम रहते। यहाँ देखिए मैंने पैसे गिना, यह पिक्चर की टिकट खरीदने में अच्छा नहीं कम है, क्या तू मुझे देगा? चला जाता है भिखारी। बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें क्या भला दे सकता हूँ? सबको देने वाला नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी कि भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकराया। बालक साइकिल पर आता है और बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जाकर गिरे। लकड़ी और कटोरा दूर जाकर गिर गए और भिखारी जी कर, अरे मेरी टांग टूट गई, अरे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूं मैं? साइकिल वाले के कपड़े झाड़कर साइकिल उठाते, साइकिल वाले के कपड़े झाड़कर साफ કરીને करते हुए बसे गए। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा हुआ है। परेशान करना, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है कि स्कूल की देर होकर वाली के परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। अंधा है क्या तू? सामने आ गया कि भिखारी ने नाक में दम कर रखा हुआ है कि स्कूल की देर हो रही है, करवा दी के पहला परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। फिर क्या हुआ? भिखारी बड़ा है, भगवान मेरी टांग टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बैठा दे, लाला ए बाबूजी मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। फिर एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है पुस्तक, हाथ में पुस्तक है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया मुझे बाबा? टांग देख, अरे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी और डालकर कटोरा जहाँ गिरा था वहां से लेकर उसमें पैसे और रोजगारी जो भी थी उसमें डाल दी और लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है, इसमें 7 रुपए। लो बाबा इसमें 7 रुपए है, ये लो कटोरा। भिखारी का कटोरा लेकर करार करो, जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हारा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा, भला होगा। भिखारी ने तो ये सब कुछ कहा। फिर विद्यार्थी का लकड़ी खा लो, यह लकड़ी। स्कूल की घंटी सुना देती है, स्कूल की घंटी सुना देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज तो परीक्षा का पहला दिन है। कि तू खेल बुढ़े से कहते, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं, बाबा उठो तुम्हें मैं फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट आई हुई है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर छोटा हुआ से कलाई की घड़ी देखता है, इस तरह कलाई की घड़ी देखता है और सोचता है स्कूल की घंटी बज गई, परीक्षा का पहला दिन है और बूढ़ा भिखारी यहाँ पर पड़ा हुआ है। कैसे मैं जाऊं, पता नहीं चलता उसे क्या करूं, सोचने लगता है। फिर कलाई में घड़ी देखी, इधर परीक्षा का समय है, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अंतरात्मा में आवाज निकली, एक थोड़ी शांत रहेगा। अंतरात्मा में आवाज गूंजी, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। के तो ये बाबा से, चलो बाबा तुम्हें मैं अस्पताल तक पहुंचा दूंगा। विद्यार्थी सहारा लेकर ले जाते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? सहारा लेकर अस्पताल ले जाता है। पहले दृश्य में हमने क्या क्या देखा? अखबार वाला, चाय वाला, फिर हकर यानी कि अखबार वाला, चाय वाला, बूट पॉलिश वाला, फिर भिखारी। एक लड़का साइकिल पर जाता है, साइकिल पर गिरकर वो उस भिखारी को गंदे गंदे शब्द कहकर चढ़ा करता है। और फिर एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी जो है वहां से आता है और भिखारी को उठाकर उसे फुटपाथ पर ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि परीक्षा का पहला दिन है, मैं कैसे पहुंचूं के, और फिर कहता है कि मैं अस्पताल में ले चलता हूँ। फिर आगे दूसरा दृश्य क्या कहता है? प्रधान अध्यापक कक्ष में प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान जी के कुछ लिखते हैं।
એક પ્રધાનાધ્યાપક એટલે કે विद्यार्थियों अध्यापकों जरूर है अध्यापक सर परीक्षा तो शुरू हो गई है और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। परीक्षा तो शुरू हो गई पर देवेंद्र तो अनुपस्थित है यानी गैरहाजिर है गैरहाजिर है अभी तक नहीं आया देवेंद्र तो अभी तक नहीं आया। प्रधानाध्यापक એટલે કે आचार्य ने कहा क्या देवेंद्र क्या बात हुई हो वह तो मेधावी छात्र है कि मेधावी यानी कि होशियार मेधावी नहीं मेधावी तो मेधावी छात्र है कि वो तो होशियार है। अरे भाई किसी को तो स्कूटर लेकर भेजो लेकिन उतारो मेरे पास फोन नंबर है पहले पता कर ले तो फोन उठाते हेलो 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 हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है आज उनका पहला दिन है वह आया क्यों नहीं अभी तक घर से निकलते घंटा भर हो गया। सामने से आवाज आई घर से निकलते घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज्यादा हो गई है पता लगाओ भाई वह तो प्रथम नंबर में उत्तीर्ण होने वाला लड़का है कि फोन रख करके गए उसे घर से निकलते हुए बहुत समय लग गए आ जाना चाहिए उसे तो घर से निकलते बहुत देर हो गई कल कब निकल गया है। तो प्रधानाध्यापक चिंतित थे वो तो एक तो होशियार छात्र है वो एब्सेंट रहेगा तो अच्छा नहीं होगा उसे तो आना ही पड़ेगा वो नहीं आएगा तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा परिणाम तभी देखिए वो आ जाए तो मेरे पास भेजना देखिए वो आ जाए अध्यापक तो मेरे पास भेज देना वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। अध्यापक का जाना कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हफ्ते हुए ना कुछ देवेंद्र आया थकते दौड़ कर चढ़ा आ गया। देवेंद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। प्रधानाचार्य अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे आप तो देखो घड़ी में तो देखो कितने बज गए हैं। अस्पताल सर अस्पताल परीक्षा क्या हाँ हो रही थी और ये पेट पर खून के धब्बे पे गिर पड़े थे क्या। देवेंद्र जी नहीं एक बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल के टक्कर मार दी उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आया हूँ क्षमा चाहता हूँ बहुत क्षमा चाहता हूँ इस अस्पताल में भर्ती करवा के आया हूँ। प्रधानाध्यापक कहते हैं शाबाश यह जानते हुए भी एक परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया शाबाश बेटे तुमने अच्छा कर्तव्य निभाया है परीक्षा का समय है फिर भी तुमने अच्छा कर्तव्य निभाया है। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है इस परीक्षा से ज्यादा इसकी जिंदगी बहुत कीमती होती है इंसान की जिंदगी कीमती होती है वो बच जाए ना तो तुम्हें लाखों दुआएं मिलती है। ये परीक्षा में पास न हो तो दूसरा परीक्षा दे सकते हैं पर इस जीवन की परीक्षा में पास होना चाहिए। जाओ परीक्षा में बैठो कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है देवेंद्र जाते हैं प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं प्रधानाध्यापक फिर फोन करते हैं फोन पर हेलो सेन साहब हाँ देवेंद्र आ गया रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे अस्पताल भर्ती करवाने आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो वो पास ही होगा ही किंतु इससे भी बड़ी परीक्षा इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया आपका बेटा ऐसे होनहार शपूत के पिता आपने बधाई हो कि ऐसे होनहार शपूत के आप पिता है कि इस परीक्षा में तो वो पास ही है पता ही है वो मेधावी छात्र है होशियार है वो पास ही होगा पर इंसानियत की परीक्षा में पास है। हमें इंसानियत करनी चाहिए दूसरों के कष्ट में हमें मदद करनी चाहिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए बुरा करने वालों का वह बुरा ही होता है जो खड्डा खोदे उसमें वही गिरता है इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदने से ज्यादा दूसरों की सहायता करनी हमारी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए हमें इंसानियत की
इंसानियत रखनी चाहिए। जीवन की शायद परीक्षा में पास हो जाएंगे, पर जीवन की परीक्षा में पास होंगे तो सही 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 इंसानियत जी होगी आप में, और आप सभी लोग आपको आदर करेंगे आपका, और सभी लोग आपकी तरफ सभी लोग आपका आदर करेंगे, सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर जीवन की परीक्षा में पास करेंगे तो सभी लोग आपको बुलाएंगे, सभी आपकी बधाइयां देंगे, शाबाशी देंगे, तभी आप कार्य कर सकते हैं। राहगीर का क्या होता है? मुसाफिर, आईना, दर्पण, शक्ल, चेहरा, नव निर्माण, फिर से बनाना, नई रचना, यानी कि मेधावी होशियार, अनुपस्थित गैर हाजरी, होनहार अच्छे लक्षण वाला, होनहार पुत्र है, अच्छे लक्षण वाला पुत्र। कर्तव्य, फर्ज, हमारा जो फर्ज है वो हमें निभाना ही चाहिए। कराहना, दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बेचारे भिखारी दर्द भरी आवाज से चिल्ला गया। बस्ता, थैला, दफ्तर, यानी कि दफ्तर गुजरात में। बरकत, लाभ, फायदा, पिक्चर, चलचित्र, फिल्म। बेसहारा, निसहाय, टांग, पैर, सपूत, लायक पुत्र, अच्छा पुत्र, लायक पुत्र जो अपने इस बेटे को जन्म दिया हुआ है। जख्मी, घायल, एक्सीडेंट, दुर्घटना, लेट, देर से आना, इंसानियत, मानवता, चौंक, खून पीने वाला जंतु विशेष, जड़ो, ગુજરાતીમાં તેને જળો કહે, જળ જેવો છું જળોની જેમ ચોટી જશે, ખબર જ ન પડે તને, એક લીધી ન મૂકતો નથી, એ આપણે કહેતા હોય છે એવી રીતે જળો કહેવાય છે। રેજગારી, છોટે સિક્કે, રેજગારી એટલે કે છોટે સિક્કે। હાકર, ફેરિયો, એટલે અખબાર વાળા, ગુજરાતમાં ફેરિયો કહેવાય છે। आईना बनाना, बहुत चमकलाना, रोब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना। नाक में दम करना, परेशान कर दिया, परेशान करके रखना, यानी भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा हुआ है। कभी भीख मांगते, कभी अपना पैसा खुद कमाते ही नहीं, यानी इसका वाक्य है नाक में दम कर देना, यानी कि परेशान करके रखना। तो आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क में आपको शब्दार्थ, अभ्यास का प्रश्न 2, अभ्यास का प्रश्न 1, अभ्यास का प्रश्न 1 और स्वाध्याय का प्रश्न 2, 1 और 2। स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 पाठी बुक में લખવું। આ તમારું આજનું હોમવર્ક રહેશે। હોમવર્ક શબ્દાર્થ, અભ્યાસ का प्रश्न 1, स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3 પાઠી બુકમાં લખવું। તો આપણો અહીંયા હિન્દી વિષયનો કોર્સ, સમગ્ર કોર્સ પૂર્ણ થઈ ચૂકેલો છે 7 પાઠ સુધીનો। બીજું આપણે એક્સ્ટ્રા જે તમને ભણાવવાનું છે વ્યાકરણ, એ ભણાવવાનું રહેશે। તો અહીંયા આજની ક્લાસ આપણે પૂર્ણ કરીએ। ધન્યવાદ, આભાર। અને YouTube ના માધ્યમથી તમે આ વ્યવહારિક પરીક્ષા તમે જોઈ શકશો। ધન્યવાદ, આભાર। बूट पॉलिश, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। नहीं रे, परे हट। आईना बना दूंगा जूतों का, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। अरे हट, जोंकी की तरह चिपक जाता है, भाग। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चल फूट यहाँ से,
पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। बाबूजी, भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। तू देगा? बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है। अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? अरे रे रे, चोट ज्यादा लगी है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। लो, यह रही लकड़ी। अरे पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा में आवाज गूंजती है। इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। क्या देवेंद्र? क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूं। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अरे देवेंद्र, इतने लेट? कहाँ थे अब तक? अस्पताल सर। अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह एक सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी।
इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप। बधाई।